एग्री टूर में आपका स्वागत है। आज हम जो है पर्ल मिलेट के बारे में पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सभी प्रकार के क्राफ्ट्स के बारे में आपको, चाहे हार्टिकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हमारे जो है ये एग्रोनॉमी के जितने भी क्राफ्ट हैं सभी के बारे में फुल डिटेल से आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आप बस थोड़ी 10 मिनट का समय दीजिए, हम आपको जो है हर एक चैप्टर का फुल डिटेल से इसका एक्सप्लेन करेंगे और एक ही बुक के अंदर जो है आपको सभी प्रकार के मैटर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिल जाएंगे। अगर इसमें आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी बची है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपको पूरा वीडियो देखने के बाद हमारे क्विज पे जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाइएगा, आराम से जो है टेस्ट को दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं पढ़ूँगा सिर्फ टेस्ट दूँगा, तो आराम से लिंक पे जाओ और टेस्ट को दीजिए। टेस्ट के देने के बाद फिर एक बार आके यूट्यूब पे इसको पढ़िए, फिर दोबारा से टेस्ट को रिफ्रेश करके आराम से टेस्ट दोबारा दीजिए। उसके बाद बताइए कि पहले से हमारा कितना इम्प्रूव हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेनिसिटम ग्लूकम पर्ल मिलेट की बात करते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है पेनिसिटम ग्लूकम। पहले इसका बहुत सारे बुकों में अलग अलग है, पुराने जो बुक हैं ग्लूकम के जहाँ पर अमेरिकाना है, ऐसे कुछ अलग हैं, लेकिन इसका जो रिसेंटली हुआ है पेनिसिटम ग्लूकम। फैमिली इसका देखते हैं, ग्रेमनिया पोसी होता है। टूयन कितना होता है, 14 होते हैं। ओपी क्या है, अफ्रीका है। बाजरा को हम लोग जो है कैंडल मिलेट, एकदम कैंडल की तरह दिखता है तो इसके लिए हम उसको कैंडल मिलेट कहते हैं। अगर ये हम देखते हैं कि बाजरा के पहले हम लोग ज्वार पढ़े थे, तो हम लोग ज्वार को क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, ज्वार का दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर प्रोटीन की बात करते हैं, इसमें 11% प्रोटीन होता है। फैट, अब इसमें बहुत ज़्यादा फैट पूछा जाता है और मिनरल पूछा जाता है, ये दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फैट कितना पाया जाता है, 5% पाया जाता है। मिनरल कितने पाए जाते हैं, 2.5 होते हैं। ये सभी जो है अगर सीरियल की बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल किसमें पाया जाता है, तो बाजरा में पाया जाता है, यानी पर्ल मिलेट में पाया जाता है। तो हम लोग जो है ज़्यादातर पर्ल मिलेट के बारे में ही बात करेंगे। बाजरा थोड़ा सा हिंदी पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा आप जो है इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करिएगा। कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना पाया जाता है, 67.5 पाया, लेकिन 67% ही कहेंगे। बाजरे की पहली हाइब्रिड HB1 है। अगर बाजरे की सबसे पहले जो वैरायटी पूछा जाए तो HB1 है। ये कहाँ को रिलीज़ की गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से यानी पंजाब में रिलीज़ की गई थी। अगर ये किससे मिलकर बना है, टिप्ट 23A इंटू BIL 3B से मिलकर बना है, ये क्रॉस से बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 3 क्वेश्चन इसमें आराम से बन जाएंगे। कहाँ से निकाली गई है, पहली फर्स्ट वैरायटी कौन सी, HB1 है। कहाँ से निकाली गई, पंजाब से निकाली गई है। किससे क्रॉस से निकाली गई है, टिप्स 23A इंटू क्रॉस BIL 3B से क्रॉस करके बनाई गई है। कब बनाई गई है, 1965 में बनाई गई है। और पूसा नेपियर की बात करते हैं। इससे पूसा नेपियर एक प्रकार का ये चारे वाली फसल है, इसके डायरेक्ट हम चारे के लिए यूज़ करते हैं। तो पूसा नेपियर किससे बनाई है, पेनिसिटम परप्यूरम से, पेनिसिटम परप्यूरम और पेनिसिटम ग्लूकम से। पेनिसिटम परप्यूरम, पेनिसिटम ग्लूकम से क्रॉस करके ये बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम बाजरा का, यानी पर्ल मिलेट का जो टेस्ट वेट होता है 5 से 7 ग्राम होता है। बाजरा मक्का हवा द्वारा परागण होते हैं। तो मेज हुआ या पर्ल मिलेट हुआ, ये इसमें परागण किससे होता है, ये परागण ये एग्जाम में पूछता है कि परागण किस हवा से द्वारा होता है कि एनिमल को द्वारा होता है या इंसेक्ट द्वारा होता है, तो या वाटर द्वारा होता है। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें अगर बाजरा और मक्का हैं तो ये दोनों ही जो है हवा के द्वारा परागण होते हैं। अब तो क्वेश्चन जो है पूरा एक जैसे लगता है कि एक पैराग्राफ में दे दिया गया है। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछता है, हवा द्वारा होने वाले परागण हैं, पहला बाजरा, दूसरा मक्का, तीसरा सोयाबीन, ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन देगा। फिर कहेगा 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही हैं, 4 5 6 सही हैं, ऐसे करके जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें जो है बाजरा मक्का जो इसमें हवा से ही परागण होता है। बाजरे में नर बंधिता लाइन जो होती है, जो टिप्ट
23A है, यही क्या है, नरबंता लाइन है। इसमें जो है नर होते हैं, बांस होते हैं। इसका जो खोज किए थे G.W. बर्टन ने किए थे। फल का प्रकार करेप्सिस और पुष्कम जो स्पाइक है। बाजरा में प्रोटोगायनी पाई जाती है। प्रोटेंड्री और प्रोटोगायनी आप जानते हैं, थोड़ा सा बता भी देते हैं। प्रोटेंड्री में क्या होता है कि सबसे पहले नर जो है विकसित हो जाते हैं। प्रोटोगायनी में क्या होता है कि सबसे पहले मादा विकसित हो जाते हैं। जब परिपक्वता अलग अलग हो जाती है तब इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होना ही होना है। तो आप जान गए ना। तो अगर प्रोटोगायनी है तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, ये भी जान गए आप, जो है हवा द्वारा हो रहा है। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन की क्षमता। देखो, अनाज वाली जितनी फसल हैं सबसे ज़्यादा जो है सूखा सहन कौन करेगा, ज्वार करेगा, उसके बाद ही बाजरा करेगा। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जा करके इस चैप्टर का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा यूट्यूब में कमेंट करके कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाजरा में सूखा सहन करने के प्रतिरोधी हार्मोन प्रोलिन पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए जो सूखा प्रतिरोधी जो हार्मोन होते हैं वो कौन से हैं, तो प्रोलिन है। अगर पूछा जाए बाजरे में कौन से सूखा प्रतिरोधी हार्मोन होते हैं, वो प्रोलिन है, प्रोलिन। और बाजरे की बात करते हैं, इट इज़ सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। जो पर्ल मिलेट होता है सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, क्योंकि ये सूखा वाले एरिया में होने चाहिए और अपलैंड वाले होने चाहिए। तो इसमें जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए, जिस मिट्टी में वहाँ पे हम लोग पर्ल मिलेट यानी बाजरे का उगाएंगे, खेती करेंगे। बाजरा में सिंचाई जो लेट बूटिंग होता है उस समय करेंगे सिंचाई, और अर्ली फ्लावरिंग, फ्लावर निकलने से जस्ट पहले उसमें हम लोग सिंचाई कर देते हैं। नहीं तो उसमें फूल क्या होते हैं, सही से नहीं खिल पाते, इसलिए फूल के पहले जस्ट करते हैं। सीड रेट की बात करते हैं 4 से 5 kg होता है, सॉरी। अगर सीड रेट की बात करते हैं कितना होता है, 4 से 5 kg होता है। अगर ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं, अगर जैसे इसमें जो है क्या होता है कि पहले इसको नर्सरी बोते हैं फिर उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। कोई भी कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा सीरियल क्रॉप है जिसका जो है ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, तो आप आराम से बताइएगा कि धान का और इसका। लेकिन सबसे मेन धान होता है, इसका जो है थोड़ा सा प्रचलित नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछता है तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो ज्वार बाजरे में कौन सी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, तो जो हमारा बाजरा होता है ट्रांसप्लांटिंग किया, पर्ल मिलेट जो है ट्रांसप्लांट किया। अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो आपको 2 kg की आवश्यकता होगी, प्लस जो एरिया, कितने एरिया में आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए बीज उगा रहे हैं वो 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फोडर पर्चवर यानी चारा वाले अगर चारा के लिए उगा रहे हैं तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर है। ज्वार का कितना होता है फोडर के लिए, आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसका डेप्थ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों जैसे कुछ छोड़ के, जैसे चना, ये सब चीज़ें छोड़ के जो है 5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग बो देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग 3 सेंटीमीटर समझिएगा। जो डेप्थ होता है इसका सोइंग का वो 3 सेंटीमीटर होता है। स्पेसिंग 45/12 ये सफिशिएंट है, 45/12 सफिशिएंट है। सोइंग टाइम जो होता है जून जुलाई के आसपास का, जैसे 15 जून या 15 जुलाई के बीच का ही करते हैं। अगर प्लांट पॉपुलेशन बात करें, यानी 1 हेक्टेयर में कितने पौधे ऑप्टिमम होने चाहिए ताकि हमारा फील्ड जो एकदम भरा दिखे और उसमें किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा न रहे, तो उसके लिए हमारा 1,60,000 या 1,66,000 प्लांट सबसे बेस्ट रहते हैं। खरपतवार नियंत्रण हेर्बिसाइड की बात करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन एकदम आराम से आता है कि बाजरा में खरपतवार नियंत्रण का कौन सा उपयोग करेंगे, तो एट्राजिन का करेंगे। एनपीके अगर बात करते हैं तो 150-40 kg उपयोग करेंगे। और अगर इसकी कुछ फेमस वैरायटी की बात करते हैं तो पूसा मोती होता है, RHB 58 होता है। जो RHB 58 है ये तुलसीता यानी डाउनी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो RHB इसलिए खास होता है क्योंकि ये डाउनी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है। हार्वेस्ट कब करेंगे इसका, बूट लीफ स्टेप अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है फॉडर के लिए कर रहे हैं, फॉडर के लिए यानी चारा के रूप में यूज करें तो 45 दिन में आप जो इसको कटाई करते हैं। अगर डिजीज की बात करते हैं तो इसमें आता है डाउनी मिल्ड्यू,
यानी ग्रीन ईयर, ये सॉइल बॉर्न डिजीज भी होता है ना, सॉइल बॉर्न डिजीज। अगर इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सॉयल और सीड बोर्न डिजीज, यानी सॉइल के द्वारा और सीड के द्वारा कौन सी डिजीज हो सकता है, तो डानी मिल्ड्यू होता है, जिसको कहते हैं ग्रीन ईयर। और इसका जो कारण होता है फंगस होता है। अगर कौन सा फंगस का जो साइंटिफिक नेम होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा नुकसान बाजार में कौन पहुंचाता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यही पहुंचाता है। अर्गट क्या होता है, क्लेबिसेप्स, क्लेबिसेप्स और फ्यूजीफॉर्मिस, क्लेबिसेप्स और अर्गट। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्गट किसमें किसका मुख्य रोग है, किससे संबंधित है, अर्गट किसमें लगता है। ये सभी जो है बाजरा के हैं, तो बाजरा में जो है अर्गट रोग लगता है। ये क्लेबिसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस के कारण होता है, क्लेबिसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस के कारण होता है। यहाँ पढ़ने के बाद आप सीधे जो है टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या ये जितना भी पढ़े हैं क्या इस उपयोगी है आपके लिए कि नहीं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये सीरीज मैंने जो चला रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चला रहा हूँ, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं या होने के चांस हैं। तो आप जो है 1 महीने सिर्फ मेरे साथ लग जाइए, आपका जो है एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर और आपका जो है ये एनिमल हस्बेंड्री, ये तीनों आराम से हम 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। पूरा रट के चाट के एकदम बहा दीजिएगा। ईल्ड की अगर बात करते हैं 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। बाजरे का जो ईल्ड होता है 25 से 35 के, ये है सीड का। अगर उसका फॉडर वाले जो हरे वाला भाग होते हैं पूरा जो है 2-3 बार कटाई करते हैं, तो उसका जो होता है 300-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। HB4 ये किसकी वैरायटी है, अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का हमारा ऑयल सीड में चला जाएगा या रेसे वाली में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं ज्वार बाजरा में, तो ये बाजरा का है, हाइब्रिड बाजरा 4। स्टोरेज कब करेंगे, जब इसकी मैक्सिमम नमी जो है 12% होनी चाहिए। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, उसके बाद अपना क्विज जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आराम से उस पर जाइए। और इसका जो मॉडल पेपर हमने बनाया है बाजरा के लिए, आराम से उसका जो टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि मैं इससे बढ़िया पढ़ा हूँ, तो पहले आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। लेकिन अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई भी टेस्ट होगा इस लेवल का, तो आराम से उसमें जो है आप अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।